Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. स्टूडेंट्स, हम अपने चैप्टर 4 लेक्चर नंबर 2 के साथ अगेन आपके पास आए हैं। दुआ हम लोग स्टार्टिंग में जरूर पढ़ते हैं। आप लोग प्लीज ये दुआ पढ़ लीजिए। चैप्टर 4 स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट ले लिया है। इसका लेक्चर 1 इसका कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने बेसिक्स की बात की है, सेल्स एंड टिश्यूज की। आपकी जो बुक है जो हम फॉलो कर रहे हैं, दैट इज बायोलॉजी ग्रेड 9 फेडरल बोर्ड की है ये। दिस इज द लेआउट, ये मैं हर दफा रिपीट करती हूँ। सेकेंड लेक्चर है हमारा, दैट इज कंसिस्ट ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्टूडेंट्स, like as you know, cell is the structural and functional unit of living organism। एंड ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत सारे पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। हर पार्ट जो है वो अपना एक खास फंक्शन परफॉर्म करता है। ये जो पार्ट्स हैं इनको एक्चुअली हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर, सब सेलुलर बॉडीज कहते हैं, या इनकी एक टर्म है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनील्स। हर ऑर्गेनील जो है वो एक स्पेसिफिक उसका स्ट्रक्चर है और वो खास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है। ये जितने ऑर्गेनील्स हैं ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। इवन इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं जो स्लाइड पर मौजूद है। ठीक है। ये जो सब जितने ऑर्गेनील्स हैं वो सब साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं। इवन दे आर हाईलाइटेड एज वेल। इसके बाद आपका जो इसी के अंदर हम सेकेंड हेडिंग है, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। इसमें एक्चुअली हम बात करेंगे सेल में तीन इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट फीचर्स की। ठीक है। वो मैं बेसिकली आपको बता देती हूँ। मेन नंबर 1 इज सेल मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म, एंड द थर्ड वन इज न्यूक्लियस। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनील्स मौजूद होते हैं, तो उनको फिर ये कि हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी हम सेल मेम्ब्रेन देख लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट, ये आपको यहाँ नजर भी आ रहा होगा। ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये जो है ये एक्चुअली कोई भी एनिमल सेल जो है ये इसके गिर्द मौजूद होती है। केमिकली तौर पर ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये प्रोटीन, लिपिड्स और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनती है। इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर जो है वो फ्लूइड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहलाता है। ये एक जो है वो प्रोपोज्ड आइडिया है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से मिलके बनी होती है। ठीक है। बाइलेयर मींस दो लेयर्स से मिलके बनती है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पार्शली और या कंप्लीटली जो है वो उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। इवन पिक्चर में भी ये नजर आ रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये बहुत सारे सेल पॉइंट्स में बहुत जगहों पर डायरेक्टली जो है वो सेल के साथ सेल इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट भी करती है। इसके अलावा इसका जो फंक्शन है वो ये है कि सेल के जितने कंटेंट्स हैं जो उसके अंदर मौजूद हैं, जैसे अभी हमने ऑर्गेनील्स की बात की थी, या इसके सेल के अंदर वाटर होता है, एंड सेल के अंदर जो है वो और जो कंटेंट वगैरह मौजूद हैं ये उनको बाहर जाने से रोकता है। ठीक है। और उनकी जो फ्लूइड की जो मूवमेंट है उनको या दूसरे सब्सटेंसेस की जो मूवमेंट है उनको भी कंट्रोल करता है। ठीक है। अ, इसके अलावा ये ऑक्सीजन, फूड, वाटर को भी जो है वो अलाउ करता है, और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो इसी के जरिए बाहर खारिज की जाती हैं। ठीक है।
इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट में आपको पता है स्टूडेंट्स, ओनली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट, मैं इसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी तरीके से जो एक्स्ट्रा वाटर है, ये सब जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट में आते हैं। और ये सब जो है वो स्किन के जरिए ही या सेल मेम्ब्रेन के जरिए ही बाहर खारिज होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मीन्स आप देखें, जैसे मैंने आपको बताया, ये कुछ चीजों को अलाउ करती है बाहर जाने के लिए और कुछ चीजों को जाने से रोकती है। ठीक है। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है जो लाइक सारे सब्सटेंसेस को सेल से बाहर नहीं जाने देती, कुछ इसमें कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है और कुछ को स्टॉप कर लेती है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा इसको डिटेल में मैंने आपको बता भी दिया है, इसकी रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग कर लीजिएगा। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है सेल का, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस स्टूडेंट्स जो है ये एनिमल सेल के सेंटर में मौजूद होता है। ठीक। न्यूक्लियस एक डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, यानी इसके चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो मौजूद होती है। इसके अंदर जो फ्लूइड मटेरियल है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अलावा इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक कंट्रोल सेंटर मौजूद होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। और इसके अलावा इसमें क्रोमोसोम्स भी मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस जो है वो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जो सरफेस है वो डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो है वो बहुत सारी पोर्स मौजूद होते हैं। पोर्स मीन जिसमें सुराख होते हैं। इसके अलावा इसमें जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो इसके अंदर मौजूद होता है। न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अ, इसके अलावा मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स के न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियस पर्सनली जो है वो एक्चुअली इसमें इसके अलावा क्रोमोसोम्स भी मौजूद होते हैं। नाउ व्हाट आर क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड दे आर मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, जिसको डीएनए भी कहते हैं, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है। इसके अलावा ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये आपस में एक खास पॉइंट के जरिए जुड़े हुए होते हैं जिसको सेंट्रोमर कहते हैं। न्यूक्लियस का जो फंक्शन है वो ये है कि ये तमाम सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। सो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस इज एक्चुअली द ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है। तो हमारे लाइक एनिमल सेल के अंदर जितने भी हर ईच सेल कंटेन्स अ न्यूक्लियस और एंड इट एक्ट लाइक अ ब्रेन फॉर सेल। नाउ द थर्ड important part of animal cell is cytoplasm, right? साइटोप्लाज्म, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपसे इसके मुतालिक थोड़ी बहुत बात भी की थी कि ये फ्लूइड मटेरियल है और इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनील्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं वो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस। और कुछ आप जो है वो आगे चल के डिटेल्स में पढ़ेंगे भी। इसमें बहुत सारे रिएक्शन जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारे रिएक्शन जो है साइटोप्लाज्म में होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस इज एक्चुअली अ प्रोसेस इन विच ग्लूकोज ब्रेक डाउन एंड देन प्रोड्यूसेस एनर्जी। ठीक है ना। तो आपकी इस चैप्टर में जो डिटेल्स में बताई गई हैं वो ऑर्गेनील्स ऑफ सेल हैं, तो इन पर भी हम आज बात करेंगे। तीन मेन पार्ट्स मैंने सेल के आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। अब साइटोप्लाज्म के अंदर जो पहला ऑर्गेनील है दैट इज द राइबोसोम, राइट? नाउ व्हाट आर राइबोसोम्स? राइबोसोम्स आर एक्चुअली, ये ग्रेन्युलर यानी ये दाने नुमा बॉडीज होती हैं। ठीक। एंड ये दो फॉर्म्स में पाई जाती हैं। ये या तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो
किसी स्ट्रक्चर के साथ जुड़े होते हैं या फ्री साइटोप्लाज्म में मूव कर रहे होते हैं। जिस स्ट्रक्चर के साथ ये जुड़े हुए होते हैं उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। ठीक है। और या तो ये लाइक नंबर वन केस में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ जुड़े होते हैं या साइटोप्लाज्म में फ्री मूव कर रहे होते हैं। राइबोसोम जो हैं वो एक्चुअली ये आरएनए और प्रोटीन से मिलके बनते हैं, यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलके बनते हैं। राइबोसोम्स जो हैं वो किसी लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से बाउंडेड या इनके सराउंडिंग में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक। इसके अलावा ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में, दोनों सेल्स में मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स जो हैं वो डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं। लाइक इनका साइज बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। इसके अलावा राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है? राइबोसोम एक्चुअली वो साइट्स हैं जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस का अमल होता है। तो प्रोटीन का जो बनना है सेल के अंदर वो राइबोसोम्स की मदद से होता है। ठीक है। देन जो सेकंड ऑर्गेनील है जिस पर हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म का, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो एक नेटवर्क है, यानी एक पाइप टाइप स्ट्रक्चर है आप कह सकते हैं, जो कि कंटिन्यूअस होता है। सेल मेम्ब्रेन से वो स्टार्ट होता है और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जाता है। ठीक है। एंड इसके अलावा इसके साथ जैसे मैंने पहले बताया गोल्जी जो सॉरी राइबोसोम्स थे, वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, यानी जुड़े हुए होते हैं। तो और कुछ में जो है वो राइबोसोम्स जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ अटैच नहीं होते हैं। तो इट मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की भी दो किस्में हो गई हैं, दो टाइप्स हैं। एक कहलाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और दूसरे कहलाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। स्मूथ वो होते हैं जिनके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वो होते हैं जिनके साथ जो है वो राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ठीक है। इसके अलावा इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन ये है कि ये जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं सेल के अंदर। इसके अलावा लिवर जो है उसके अंदर ये डिटॉक्सिफाई भी करते हैं ड्रग्स को। ठीक है ना। जो हम लाइक एनिमल्स अगर कोई ड्रग्स लेते हैं तो उनको डिटॉक्सिफाई जो किया जाता है, क्योंकि ये प्रोसेस लिवर में होता है और उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आई होप सो आपको क्लियर होगा। इसमें हमने तीन मेन पार्ट्स की बात की सेल के, एंड देन हमने इसमें से कुछ सेल ऑर्गेनील्स भी डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग ऑर्गेनील्स जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं एनिमल सेल के, उन पर बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।